खलीफा वक्त का बेटा हो, चाहे किसी अमीर का बेटा हो, चाहे किसी गरीब का बेटा हो, चाहे किसी मजदूर का बेटा हो, चाहे किसी किसान का बेटा हो, चाहे किसी रेली चलाने वाले का बेटा हो, चाहे किसी मजदूरी करने वाले का बेटा हो, और अल्लाह ने उसको चुन लिया है और इल्मे दीन मुस्तफा उसके सीने में सरायत कर चुका है, तो कुरान ऐलान करता दुनिया वालों ये है फजीलत जो अल्लाह ने अता की है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलियाए इकराम, मसलके आला हजरत सिद्दीके अकबर कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारे हुफाज, नारे तकबीर। ये है फजीलत जो अल्लाह ने इन चुने हुए बंदों को अता की है, ये है वो फजीलत। अब बंदा जनाबे वाला जब इल्म सरायत कर जाता है तो गौर से सुनिएगा, अब वो वक्त का इमाम आजम बन जाए, वक्त का इमाम मालिक बन जाए, वक्त का इमाम शाफई बन जाए, वक्त का इमाम अहमद बिन हंबल बन जाए, वक्त का इमाम राजी बन जाए, वक्त का इमाम शिराजी बन जाए, वक्त का मुफ्ती आजम बन जाए, वक्त का ताजुश शरिया बन जाए, वक्त का इमाम अहमद रजा बन जाए, बनने के बाद उसका नसब नहीं बदल सकता, नसब वही रहेगा, मगर दीन मुस्तफा कहता है, मुस्तफा की तालीम कहती है कि इसके सीने में इल्मे दीन मुस्तफा जलवागर हो गया है, अब इसके नसब को नहीं देखा जाएगा, इल्म को देखा जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान, इल्म को देखा जाएगा। इसीलिए शरफे इल्म शरफे नसब से भी बड़ी फौकियत रखता है। बेशक बेशक, ये उलमा हमारे समझेंगे इस बात को। नस अब इसके सीने में इल्म जलवागर हो चुका है। और दूसरी चीज नोट करें, वो आपके समझ में आएगी। दुनिया के लिहाज से आप देखें, बंदा कोई चीज सीखने के लिए निकला, मिसाल के तौर पर अगर कोई मास्टर बनने के लिए चला है, अगर वो डिग्री हासिल ना कर सका तो बेकार है, अगर कोई इंजीनियर बनने चल गया है और अगर वो बीच में अधूरा रह गया तो बेकार है, कोई प्रोफेसर बनने के लिए चला है, डिग्री हासिल ना कर सका, बेकार है, कोई किसी ओहदे के लिए गया है, डिग्री हासिल ना कर सका, बेकार है। मगर ये दीन इल्म मुस्तफा की बरकत है कि जो दीन का इल्म सीखने के लिए निकला, अपने घर से चला, नारे रिसालत, आमदे उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत, अब हजरत की आमद से ये सिलसिला टूटा है, तो आप एक बात बता ही दीजिए, जो मैं बोल रहा हूं आपके समझ में आ रहा है? आपके समझ में आ रहा है? जहनों में आ रही है बात? तो जी लगाइए, बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत, अब मैं बात को जोड़ने के लिए फिर बताऊंगा आपको कि बंदा कोई मास्टर बनने के लिए चला है, डिग्री हासिल ना कर सका, बेकार है, प्रोफेसर बनने के लिए निकला है, डिग्री हासिल ना कर सका, बेकार है, इंजीनियर बनने के लिए निकला है, डिग्री हासिल ना कर सका, बेकार है। लेकिन दीन इल्म मुस्तफा की ये बरकत है कि बंदा अभी दीन का इल्म सीखने के लिए चला था, अब इसे रास्ते में मौत आ गई, तो खुदा की कसम नबी ऐलान फरमाते, दुनिया वालों इसे बेकार मत समझ लेना, ये बेकार नहीं है, कयामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको नबियों का साथ अता फरमाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक इसको नबियों का साथ अता फरमाएगा। ये क्या है? ये इल्म दीन मुस्तफा है। अंज़ला मिनस समाई माअन फसालत अवदियतुम बिक़दरिहा, जो इसके सीने में सरायत कर चुका है, इसका सीना जो इल्म के लिए वादी बन गया है, खुदा की कसम अब इसकी इज्जत तो देखो, दुनिया के अंदर जब ये जीता है तो इसकी पहचान फला इब्ने फला, फला इब्ने फला से हट जाती है, और दुनिया के अंदर इसकी पहचान नबी की विरासत के ताल्लुक से होती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए तो उलमाए किराम को वारिस अंबिया कहा जाता है। बेशक बेशक, दुनिया और आखिरत में अल्लाह ने इल्म वालों को सरफराज फरमा दिया। बेशक बेशक। और सुनिएगा एक छोटी सी मिसाल, किसी मुल्क का नुमाइंदा किसी मुल्क को जाता है, मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं और जाकर एयरपोर्ट पर उसका इस्तकबाल किया जाता है।
इस्तकबाल किया जाता, रेड कारपेट बिछाया जाता है, यानी कालीन बिछाई जाती है। तो ये बात ऐसी इज्जत की तौकीर की बात होती है कि जनाबे वाला धूम मच जाती है, सोशल मीडिया पर बात चलने लगती है। एयरपोर्ट पर इस्तकबाल हुआ है, रेड कारपेट बिछाया गया है, न्यूज चैनल वाले दिखाते हैं, जनाबे वाला इस बात को गरमाया जाता है कि हमारे मुल्क के नुमाइंदे का ऐसा इस्तकबाल हुआ, रेड कारपेट बिछा दिया गया, कालीन को बिछाया गया। कालीन कौन बनाता है? इंसान बनाता है, मशीनें बनाती हैं, मशीनों को इंसान चलाता है। इंसान के हाथ का बिछाया रेड कारपेट कालीन अगर एयरपोर्ट पर बिछा दिया जाए तो सारी दुनिया में हलचल मच जाती है। तो क्या कहना है तुम्हारा उस दीन के तालिबे इल्म के बारे में कि वो दीन का इल्म सीखने के लिए चलता तो आसमान के फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपने परों को बिछा दे दिया करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक भाई, उसके कदमों के नीचे। और फिर फरिश्ते ये नहीं देखते ये किसी अमीर का बेटा है, किसी बादशाह का बेटा है, खलीफा ये वक्त का बेटा है, या किसी गरीब का बेटा है, किसी मजदूर का बेटा। फरिश्ते देखते हैं कि ये मदीने के ताजदार पर नाजिल होने वाली मुकद्दस लारैब कुरान मुकद्दस को सीखने के लिए निकला है। नबी की ज़बान फैज़ तर्जुमान से अदा होने वाले जुमले जिनको हम अहादीस करीमा कहा करते हैं, उसका इल्म सीखने के लिए निकला है। तो उसकी ये इज्जत है, अभी सीखने जा रहा है तो फरिश्ते पर बिछा रहे हैं, जब सीख जाएगा तो इसकी इज्जत का आलम क्या होगा? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। आज कदर नहीं है तुम्हें उलमा की। बेशक, क्या दिया है तुमने उलमा को? अफसोस और हिकारत के सिवा। हजरात कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर हम सख्त जुमले बोल दें तो बड़ा रिएक्शन होगा, बहुत बड़ा रिएक्शन होगा भाई। बोलिए एक मर्तबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब सोचिए, अभी सीखने जा रहा है, फरिश्ते पर बिछा रहे हैं, सीख जाएगा तो इसकी इज्जत का आलम क्या होगा? और जब सीखने के बाद अमल करने वाला बन जाएगा तो आलम क्या होगा? और जब सीखने के बाद सिखाने वाला बन जाएगा तो आलम क्या होगा? बेशक। नबी फरमाते दीन का इल्म सीखने वाला जब सीखने के लिए जाता है तो सुराखों में चींटियां, दरियाओं में मछलियां, आसमानों पर फरिश्ते उसकी मगफिरत की दुआ करते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। उसके लिए दुआ करते हैं। आज मुआशरा देखें हम जनाब वाला क्या है, कैसी